अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। पहले लेक्चर में हम पढ़ा है कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसके बाद लेटर क्या है, वर्ड क्या है, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि सेंटेंस क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टू बी टेंस क्या है। जब हम ग्रामर की बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं तो हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि हम टेंसेस को पढ़ें। ये जो आप इंग्लिश को सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को भी इसकी ग्रिप हो जाती है तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त यानी बेस्टेस्ट हो जाएगी। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के बाद जो प्रेजेंट टू बी टेंस है वो कैसे करते हैं, उसे पढ़ा कैसे जाता है, उसे समझा कैसे जाता है। तो बिस्मिल्लाह करें। तो अब हमसे शुरू करते हैं। Present to be tense. Present to be tense, a tense which shows state and existence in a present time is called present to be tense. अब आप लेंगे तो पहले कि प्रेजेंट टू बी टेंस है क्या और इसे हम पढ़ते क्या। प्रेजेंट टू बी टेंस एक टेंस है, सही है, एक ज़मान है, एक टाइम है जिसमें हम शो क्या करते हैं, स्टेट शो करते हैं एंड एग्जिस्टेंस। स्टेट मीनिंग हमारी कोई भी हालत हो, मिस्टर मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ या आप एक अच्छे लड़के हो या एक कोई सी भी इंसान की खूबी हो, बदखूबी हो, कोई भी हालत हो, अगर आप उसे शो करते हैं तो वो उसकी क्या बन जाएगी, स्टेट है। अगर किसी इंसान की आप एग्जिस्टेंस शो करें, एग्जिस्टेंस मीनिंग किसी भी इंसान की मौजूदगी शो करें। फॉर सपोज आप कहीं पर रह रहे हैं, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो उस जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल आप कराची में या किसी भी सिटी में या आप स्कूल में प्रेजेंट है, यानी किसी भी जगह पर आप प्रेजेंट हो, आपकी एग्जिस्टेंस वहाँ पर हो, तो वो क्या होती है, प्रेजेंट टू बी टेंस। प्रेजेंट टू बी टेंस वो चीज़ है जहाँ पर आप अपनी स्टेट भी शो करते हैं। इसे ये बात आपको यहाँ पर क्लियरली याद करनी है कि इस टेंस में कोई वक्त नहीं होता, यहाँ पर आप किसी भी काम को शो नहीं करते थे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर इसी टेंस को आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप दो चीज़ें दिखाएंगे, या तो स्टेज दिखाएंगे या एग्जिस्टेंस। अगर कोई इंसान आपसे पूछ लेता है, कोई जुमला लिखता है, फॉर सपोज आई एम पुअर, और आपसे पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो पहले तो आपको आना तो चाहिए ना कि आखिर ये पता कैसे चलेगा मुझे ये टेंस आती भी है या नहीं। अगर आपको ये टेंस आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा तुक्का लगाना। या समझो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट टू बी कैसे, ये प्रेजेंट टू बी टेंस पहले आप समझोगे कि ये दिखा क्या, आई एम पुअर। अगर आप इसकी मीनिंग निकाले तो मैं गरीब हूँ। अगर मैं गरीब हूँ इस वर्ड में मेरी हालत शो हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप ये देखोगे कि ये टेंस कौन सा टेंस, आपको हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता दें। अगर कहीं पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि ये किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये टेंसेस चेंज होते जाएंगे, हर टेंस की अपने वर्ब शो होंगे और आपको उन टेंस को समझना जरूरी है। अगर ये एम शो कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट टू बी टेंस को शो कर रहा है। प्रेजेंट टू बी टेंस में अब वो दिखा क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तो दुखा लगा, ये क्या है, प्रेजेंट टू। अब आपसे पूछेगा कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये जो शो कर रहा है वो स्टेट को शो कर रहा है, यानी इसकी हालत क्या है, ये गरीब है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ नज़र डालें तो इज, एम एंड आर, ये तीन इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब बात ये आती है कि ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल किन किन से होती हैं, इज किससे होता है, एम किससे होता है, आर किससे होता है। तो आपको ये बात हमेशा क्लियरली याद करनी चाहिए कि इस जो है ये सिंगुलर वर्ड से यूज होता है, यानी जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनसे कौन सा वर्ड यूज़ हो गया या कौन सा वर्ड है यहाँ पर। तो इस जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टू बी टेंस में, ये जिस भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा वो होंगे सारे सिंगुलर से, ही, शी, इट एंड अली, या कोई भी नाम जो सिंगुलर हो उससे आप इस का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है। अब एम का यूज़ आप किससे करोगे, एम का यूज़ आप इसी टेंस में हमेशा आई के साथ करोगे। अगर एम आएगा तो आएगा लाजमन आएगा। उसके बाद आर किससे होगा, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है किस टेंस की, प्रेजेंट टू बी टेंस की। प्रेजेंट टू बी टेंस दिखाता क्या है, तो प्रेजेंट टू बी टेंस स्टेट एंड एग्जिस्टेंस, यानी प्रेजेंट टू बी टेंस में आप किसी की हालत और मौजूदगी दिखाते हो। अब आपकी बात आती है कि प्रेजेंट टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज एम आर। इस किससे लगता है, सिंगुलर, जो भी ही, शी, इट, जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद एम आई से ही लगता है। आर किससे लगता है, वी, यू, दे, जो भी हमारे प्लूरल यानी जमा सब्जेक्ट्स होंगे, जो एक के लिए यूज़ न हो, उसके ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो, तो उसके लिए हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन मीन्स बनावट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, समझने के लिए लाजमी होता है कि उसकी फॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान हो, कुछ भी चीज़ वो पहले बना रहा है तो उससे पहले यही होगा कि उसे पता तो हो कि इसका पैटर्न क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ बनती कैसी है। अगर इसी टेंस को हमें बनाना हो और हमारे पास जो भी हमारा न्यू स्टूडेंट आता है तो पहले हमें उसकी फॉर्मेशन उसे बतानी पड़ती है कि बाबा पहले ये आपको यूज़ करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर इसी टेंस में अगर आपको एक जुमला बनाना है तो पहले क्या आप हेल्पिंग वर्ब रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट रखोगे। अगर आप ऐसा कर भी लेते हो, फॉर सपोज आप हेल्पिंग आगे रख देते हो और ऑब्जेक्ट बाद में रखते हो या सब्जेक्ट काम पर भी आप फिट कर देते हो, तो इस टेंस की मीनिंग अलग हो जाती है। अगर आपको उसी टेंस की उसी मीनिंग पे आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फॉर सपोज शी इज़ पुअर गर्ल। अब आपको ये भी समझ जाता है यहाँ पर शी क्या है। शी सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इज़ क्या है, यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ। इज़ जो है वो इसमें हेल्पिंग हो, यानी इज़ इन्हीं सब्जेक्ट्स की याद है। क्या शी यहाँ पर है? बिल्कुल यहाँ पर है। तो अब इसके साथ शी और हेल्पिंग वर्ब, दो बातें हमारी क्लियर होगी कि हमें पहले यहाँ पर सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जुमले की हमेशा जो भी शुरुआत में लफ्ज़ आए वो उसका क्या होता है? सब्जेक्ट। भाई यहाँ पर शी आए, कुछ भी आ जाए, वो हमारा क्या होगा? जुमले का यानी सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होगा, फर्स्ट होगा, वही उसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद लाजमी हो जाएगा हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को पुट करें जो सब्जेक्ट के साथ सूट हो। रूल्स, ग्रामर क्या है? वो लैंग्वेज जहाँ पर उसूलों के मुताबिक चला जाए। अब इस उसूल के मुताबिक हमें शी के साथ इज रखना है, एम नहीं, आर नहीं, क्या रखना है? इज। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट में तो सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में आप जिससे भी रखें, सिया ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन चीज़ें आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शी सब्जेक्ट क्लियर हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब क्लियर होगा। अब जो हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट को कितना भी बड़ा हो जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा पैटर्न सही जा रहा है तो वेल एंड गुड, यही हमारा ठीक है। अब आगे आ जाए, दे आर इन टेंशा, वो कहाँ पर है? टेंशा में। ये उस चीज़ की एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, वो ये उस चीज़ की एग्जिस्टेंस दिखा रहा है कि ये जो आदमी है या ये जो लोग हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? वो लोग टेंशा में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी आर एट पार्क, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है? हम कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हम लोग जो प्रेजेंट है वो पार्क में प्रेजेंट है, यानी ये हमारी एग्जिस्टेंस दिखा है। या इसे हम इससे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टू बी टेंस किसी भी चीज़ की स्टेट एंड एग्जिस्टेंस शो करता है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हमारे आगे लेक्चर्स भी देखते जाएं जिससे आपकी ग्रामर और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू सो मच।